हेलो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में, यानी कि डिफरेंस बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, यानी एचसीएफ और एलसीएम के बीच में अंतर क्या है, उन्हीं के बीच हम लोग आज जानेंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे लोगों को ये मानना है कि एचसीएफ और एलसीएम में क्या अंतर होता है उन्हें मालूम सही से नहीं पढ़ पाता है। तो आज हम लोग इस सेशन में एचसीएफ और एलसीएम का बेसिक से लेकर के एडवांस तक उसके हर एक डिफरेंस को जानने का प्रयास करेंगे और आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। वीडियो में अंत तक आप बने रहिए। आप बेसिकली इसको एचसीएफ और एलसीएम का डिफरेंस को आप सीख पाइएगा। चलिए देर न करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर एचसीएफ क्या जानना है, एचसीएफ एंड एलसीएम। देखिए एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, बेसिकली यही समझना। एचसीएफ वह संख्या होगा, ध्यान से समझिएगा। एचसीएफ जो बेसिकली वह संख्या होगा जो दी गई संख्या को क्या करेगा, विभाजित कर देगा। यानी कि एचसीएफ वह संख्या होती है जो दी गई संख्या को क्या करती है, विभाजित कर देती है। और एलसीएम वह संख्या, देखिए एचसीएफ और एलसीएम में हम लोगों को दो चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। देखिए एचसीएफ में हम लोगों को संख्या को, इस वर्ड को याद रख लेना है, संख्या को, ठीक है। और यहाँ पर क्या आपको याद रखना है, संख्या से, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, संख्या से। ये दो बातें आप लोगों को याद रख लेना है, संख्या को और संख्या से। एचसीएफ में क्या होगा, एचसीएफ में बेसिकली होगा कि संख्या को क्या करता है, विभाजित कर देता है। एचसीएफ वह संख्या होता है जो दी गई संख्या को क्या करता है, विभाजित कर देता है। और एलसीएम वह संख्या होती है जो दी गई संख्या से क्या होती है, विभाजित हो जाती है। इन सारे टॉपिक्स को चलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उस पर हम लोग जब इसको सोल्यूशन करेंगे और उसमें देखेंगे कि दोनों के बीच अंतर क्या निकल करके आता है, तब आपको समझ में आएगा। पहला एक क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर लेकर के देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं 4,6, इसका हम लोग एक बार क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे और फिर एलसीएम निकालेंगे। फिर इनका डिफिनेशन, इनके बीच जो अंतर है ना, डिफरेंस बिटवीन एचसीएफ और एलसीएम, उनके बीच हम लोग चेक करेंगे और इसका अंतर निकालने का प्रयास करेंगे। तब आपको जा करके कहीं इस क्वेश्चन को बेसिकली समझ पाइएगा और इसका अंतिम रूप तक समझ पाइएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर 4 और 6 को इस प्रकार ले लीजिए और इसको क्या कीजिए, 2 दूनी 4 कर दीजिए और 2 तिया 6 कर दीजिए। पिछले वीडियो में हम आपको इसके बारे में सिखाए थे कि किस प्रकार से इसका एचसीएफ निकाला जाता है। देखिए एचसीएफ निकालने का तरीका क्या था कि हम लोग उतने ही दूर तक भाग दे सकते हैं जब तक कोई ना कोई संख्या से ये भाग जाते रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। 4 और 6 जो है सो 2 से भाग गया, इसलिए हम लोग भाग दे दिए। अब इसका आगे 2 और 3 भाग नहीं जा रहा है, कोई भी संख्या में 2 और 3 नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग यहीं पर इसको छोड़ देंगे। और देखिए एचसीएफ इज इक्वल टू कितना निकल कर आएगा, बेसिकली सिर्फ हम लोग के पास 2 निकल कर आएगा एचसीएफ। और इसी का हम लोग एलसीएम निकाल करके देख लेते हैं। एलसीएम 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 एकम 2 और 3, और इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, लास्ट में एक बार में ऐसे कर देते हैं। तो आप लोगों ने इनके बारे में पहले पढ़े हुए हो, ठीक है, और आप लोग सभी को जानते हैं। ये जो होता है डिवीजन मेथड से इसका हम लोग एचसीएफ निकालें। अब देखिए इन दोनों में फ़र्क क्या हुआ। अब हम लोग यहाँ पर एलसीएम निकाल कर आपको दिखाते हैं। एलसीएम इज इक्वल टू क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 3, 2 2 3, 2 दूनी 4, 4 तिया कितना हो गया, 12। अब जरा ध्यान से देखिए, दोनों का हम लोगों का आ चुका है, एचसीएफ आ चुका है और एलसीएम आ चुका है। ध्यान से समझिएगा कि हम लोगों के पास 4 और 6 का एचसीएफ कितना आया है, एचसीएफ कहेंगे सर 2 आया है। अब इनके बीच संबंध पता कीजिए और इनके बीच संबंध पता कीजिए, ध्यान से समझिए। इनके बीच संबंध कैसा हुआ, 4 और 6 हम क्या बोले थे, संख्या को, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये जो 2 आया है, इस 2 से हम लोग 4 और 6 को भाग करेंगे, 4 और 6 को क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो भाग चला जाएगा। यानी कि 2 से 2 का पहाड़ा में 4 और 6 आता है, ठीक है। 2 का पहाड़ा में कौन कौन आ रहा है, 4 और 6। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को, देखिए यह जो संख्या आया है, यह क्या कर रहा है, दी गई संख्या को क्या कर दे रहा है, भाग कर दे रहा है, ठीक है। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। ये जो 2 आया है, ये क्या कर रहा है, दी गई संख्या तो यही ना है, इसको क्या कर रहा है, भाग कर दे रहा है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये हो गया को का मीटर,
अब हम लोग से का मैटर में चलते हैं, संख्या से। संख्या से यानी कौन कौन संख्या से, तो 4 और 6 से। किससे किससे, 4 और 6 से 12 क्या हो रहा है, भाग जा रहा है। तो इसमें हम लोग को ये सीखना पड़ता है संख्या से, कौन कौन संख्या से, 4 और 6 से। देखिए 4 और 6 से 12 क्या हो रहा है, भाग जा रहा है। 4 और 6 से 12 क्या हो रहा है, भाग जा रहा है। इसलिए हम लोग क्या यहाँ पर लिखे हैं, संख्या से। इसमें क्या होता है, एलसीएम में संख्या से भाग जाता है, ठीक है। और एचसीएफ में क्या होता है, संख्या को भाग दे देता है। जो तुम्हारा एचसीएफ आएगा वो एचसीएफ क्या करेगा, संख्या को भाग करेगा, संख्या को, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, संख्या से भाग जाएगा। जैसे 12, ध्यान से समझिए, 12 जो आया हुआ है ये 12 4 और 6 का पहाड़ा में आ रहा है। 4 और 6 का पहाड़ा से भाग जा रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा, एलसीएम। फिर से समझने का बात को प्रयास कीजिएगा, हम जो बातें बोल रहे हैं सर। ये जो 12 आया है, 4 और 6 ये तो संख्या हो गया ना। संख्या 4 और 6 से 12 क्या हो रहा है, भाग जा रहा है, से भाग जा रहा है, ठीक है। तो ये कहलाता है एलसीएम। और को यानी जो संख्या आया हम लोग का एचसीएफ, एचसीएफ को, एचसीएफ जैसो है संख्या को क्या कर रहा है, भाग कर रहा है। तो इनको थोड़ा सा डिफरेंस दोनों में क्या है उसको समझिएगा। संख्या को 4 और 6 को 2 क्या कर रहा है, भाग कर रहा है। यहाँ समझिए 4 और 6 से भाग जा रहा है, यहाँ पर 4 और 6 को भाग कर रहा है, यह 4 और 6 से भाग जा रहा है, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न लेकर के सर आपको सिखाने का प्रयास करते हैं और इसको डिटेल जानने का प्रयास करते हैं। मान के चलिए कि 10 और 12 है यहाँ पर, इसका हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। 2 पछे 10, 2 छक 12, ठीक है। तो अब हम लोग का यहाँ पर एचसीएफ इज इक्वल टू, एचसीएफ मात्र क्या आया, 2 आया, ठीक है। अब चलिए इसका एलसीएम निकाल कर आपको दिखाते हैं 10 और 12 का। तो 2 पछे 10 हो जाएगा और 2 छक 12 हो जाएगा। अब इतना हम लोग आगे जाएगा, फिर देखिए 5 जाएगा और 2 तिया 6 जाएगा, और फिर 3 जाएगा, 5 जाएगा और 3 जाएगा, फिर देखिए सॉरी 3 एकम 3 हो जाएगा आपके लिए। तो ये क्या होगा, बेसिकली 3 एकम 3 हो जाएगा, लास्ट में 5 एकम 5, क्लियर हो गया। देखिए तो हम लोग का एलसीएम इज इक्वल टू क्या आया, एलसीएम बराबर आया 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पछे 60 आ गया। तो देखिए एलसीएम आ गया और एचसीएफ आ गया। और आपको ये भी बताना चाहेंगे सारे स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देख पा रहे हैं, आप देखिए और दोनों को देख करके समझिए कि एचसीएफ किस प्रकार निकाला जाता है और एलसीएम किस प्रकार से निकाला जाता है। आप चाहे कोई क्लास का स्टूडेंट हो, चाहे कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस प्रकार से आप एचसीएफ और निकालना, एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना आसानी से सीख पाओगे सर, ठीक है। तो देखिए एचसीएफ और एलसीएम में फिर हम लोग दोनों के बीच अंतर देखना है ना। आज का वीडियो ही बेसिकली क्या बनाया गया है, एचसीएफ और एलसीएम के बीच अंतर, यानी कि डिफरेंस बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, दोनों के बीच अंतर को हम लोगों को चेक करना है। तो देखिए क्या हुआ, हम लोग के पास संख्या कौन कौन सा है, 10 और 12 है, यही ना है। संख्या कौन कौन है, 10 है और 12 है। तो हम लोग क्या बताए थे, को ये वर्ड बताए थे और से ये वर्ड बताए थे, ठीक है। इसमें को होता है, उसमें क्या होता है, से होता है। यानी कि 10 और 12 को 2 से क्या किया जा रहा है, भाग जा रहा है। ध्यान समझिएगा, 10 और 12 को ये क्या कर रहा है, भाग कर दे रहा है, ठीक है। 10 और 12 को 2 क्या कर रहा है, भाग कर रहा है। और इसमें देखिए 60 जो आया है ये 10 और 12 से, इससे भाग जा रहा है। ये एरो का निशान को समझिएगा, ठीक है। ये 2 को 10 और 12 को कौन भाग कर रहा है, 2 कर रहा है, ठीक है। जो संख्या आएगा वह संख्या क्या करेगा, दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर देगा, तो वो एचसीएफ कहलाएगा। और एलसीएम वह संख्या कहलाएगा जो दी गई संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, उसे एलसीएम कहा जाता है। तो हम लोगों ने बेसिकली ये चीज़ सीख लिया है। और पिछले वीडियो में, पिछले जो हम लोग का सेशन चल रहा था उसमें हम लोगों ने एचसीएफ निकालने की विधि को सीखा था, जिसमें कि आपको बताए थे एक भाग विधि पढ़ाया गया था और एक अभाज्य गुणन खंडन विधि बताए थे सर। और आज के वीडियो में हम आपको एचसीएफ और एलसीएम के बीच अंतर बताए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम एलसीएम निकालना सिखाएंगे, ठीक है। चलिए आज की वीडियो अगर आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा।
चलिए इन्हीं सारी बातों के साथ आज के वीडियो को हम लोग यहीं पर अंत करते हैं। थैंक यू सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद।